Hey everyone, welcome back to this YouTube channel. This is Simav here. क्लास 12th सेशन 2023-24 और सब्जेक्ट रहेगा हमारा हिस्ट्री का। ठीक है, इसमें हम 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रहेगा एमसीक्यूज पे डील करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में होने हैं। ठीक है, और ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 ऑलरेडी डन कर रखी है। अगर आपने वो सारे वीडियोज और सारे क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ये है हिस्ट्री का, बट उसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी पब्लिश हो चुकी है और कुछ वीडियोज़ आना भी बाकी है, तो वो धीरे धीरे आ रही है। तो आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट पे जाकर के सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं इस सेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स वर डेसिफर्ड बाय द जेम्स प्रिंसिप। यहाँ पे बात करें हम स्क्रिप्ट्स का, जिसको डेसिफर किया था, जिसको अंडरस्टैंडिंग करा था किसने, जेम्स प्रिंसिप ने। तो वो बताना है वो कौन कौन से स्क्रिप्ट है जिसको जेम्स प्रिंसिप ने क्या करी थी, डेसिफर किया था, यानी कि अंडरस्टैंडिंग करी थी। ऑप्शन है बंगाली या देवनागरी, और इसके साथ साथ है दूसरा में संस्कृत और प्राकृत, ऑप्शन सी ब्राह्मी एंड खरोष्ठी, ऑप्शन डी ग्रीक एंड इंडो ग्रीक। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, बिकॉज हम यहां पे बात कर रहे हैं जेम्स प्रिंसिप द्वारा डेसिफर किया गया स्क्रिप्ट, तो वो सिर्फ था ब्राह्मी और खरोष्ठी। ब्राह्मी और खरोष्ठी किसने करी थी, जेम्स प्रिंसिप ने करा था। सो प्लीज कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर नंबर 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल देवनम पीए अडॉप्टेड बाय अशोका। ठीक है, अशोका ने अडॉप्ट किया था देवनम पीए, इसके जरिए ये उपाधि, ये टाइटल स्टार्ट भी करी गई थी। तो इनका मीनिंग क्या है वो बताना है, प्लीजेंट टू बी होल्ड, या फिर बिलव्ड टू द गॉड्स, बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नाइदर ए नॉर बी। तो याद रहे देवनम पीए की जब बात करते हैं तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, ये आ जाएगा। अब वहीं अगर हम प्लीजेंट टू बी होल्ड की बात करेंगे तो इसके लिए पियदस्सी आ जाना है, ये बात याद रखना है, पियदस्सी। पियदस्सी का अगर हम बात करेंगे तो प्लीजेंट टू बी होल्ड लगाएंगे। अब वहीं पे अगर हम बात करें देवनम पीए तो उसके लिए बिलव्ड ऑफ द गॉड्स लगाना है, जो कि दोनों के दोनों अडॉप्ट करी गई थी किसके जरिए, अशोका के जरिए। सो प्लीज कीप इन माइंड। सो द थर्ड क्वेश्चन इज हियर, ड्यूरिंग द डैश, एक आपका डैश दे रखी है, यहाँ पे आपको फिल करना है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। द कैपिटल सिटी ऑफ मगध वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्रा। मगध का जो कैपिटल था उसको शिफ्ट करी गई थी पाटलिपुत्रा, बट बता दूं मगध का पाटलिपुत्रा से पहले जो था आपका कैपिटल वो था राजगिरा। राजगिरा, जिसे हम आज राजगीर के नाम से जानते हैं, राजगीर के नाम से जानते हैं, जो कि आज के बिहार में ये प्रेजेंट है, तब भी बिहार में ही प्रेजेंट था। ठीक है, तो उसे बदल करके, राजगिरा को बदल करके क्या बनाया गया था, पाटलिपुत्रा कराया गया उसका कैपिटल सिटी। बट वो करी कब गई थी वो बताना है, 5th सेंचुरी ऑफ बीसीई, या फिर 4th सेंचुरी ऑफ बीसीई, या 2nd सेंचुरी ऑफ बीसीई, या फिर 3rd सेंचुरी सीई। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ये शिफ्टिंग हुई थी 4th सेंचुरी बीसीई में। कब हुई थी, 4th सेंचुरी बीसीई में। कहाँ शिफ्ट करी गई थी, पाटलिपुत्रा शिफ्ट करी गई थी। उससे पहले कहाँ था, राजगिरे में था। कहाँ था, राजगिरे। बट एडिशनली एक बात और बताऊं, ये पाटलिपुत्रा आज पटना के नाम से जानते हैं उसको। आज जो है इस पाटलिपुत्रा को ही पटना के नाम से जानते हैं, जो कि आज के बिहार का कैपिटल है कौन, पटना। सो प्लीज कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के फाउंडर कौन थे उसकी बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है आपका अशोका, ऑप्शन सी है बिंदुसारा, ऑप्शन डी है बिंबिसारा। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। मौर्यन एम्पायर की अगर हम फाउंडर की बात करेंगे तो वो चंद्रगुप्त मौर्य आएगा। अशोका, बिंबिसारा और बिंदुसारा ये सबके सब उसके किंग रह चुके हैं, बट अगर फाउंडर की बात करेंगे तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ही आना है। नेक्स्ट है नंबर 5th में, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को अपन को क्या करना है, चूज करना है। ऑप्शन है महावीरा एंड बुद्धा डिड नॉट बिलोंग टू गनाज। ठीक है, दूसरा कह रहा है मेगास्थनीज डेसिफर्ड खरोष्ठी एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तीसरा कह रहा है अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय कौटिल्य। चौथा रहा चंद्रगुप्त मौर्य कॉन्कर्ड कलिंगा। तो इनमें से ऑप्शन सी आपका सही जाना है, क्योंकि यहाँ पे ये सही स्टेटमेंट दे रहा है, कह रहा है कि अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय कौटिल्य। अर्थशास्त्र एक बहुत ही फेमस बुक है जो आज भी बहुत ज्यादा फेमस है, जिनको लिखा था किसने, कौटिल्य को, और कौटिल्य को हम लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। तो ये सही बात है कि अर्थशास्त्र को किसने, चाणक्य या कौटिल्य ने लिखा था। लेकिन जब हम महावीरा और बुद्धा की बात करते हैं तो उनका बिलोंगनेस जो था वो आपके गण से नहीं था, वो महाजनपद से था। सो प्लीज याद रखेंगे। दूसरा है मेगास्थनीज डेसिफर्ड खरोष्ठी एंड ब्राह्मी। तो खरोष्ठी और ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डेसिफर करने वाला मेगास्थनीज नहीं, बल्कि इसके जगह पर जेम्स प्रिंसिप आएगा। सो प्लीज कीप इन माइंड। तो इस वजह से यहाँ पे गलत हो गया। चौथा इसलिए गलत है कि चंद्रगुप्त मौर्य कॉन्कर्ड कलिंगा। कलिंगा तो कॉन्कर्ड किया गया था, लेकिन वो चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं किया था, उनको कॉन्कर करने वाला था बंदा अशोका। सो प्लीज ये बात भी याद रखेंगे। तो अशोका ने कॉन्कर किया था, उस पर विजय हासिल की थी, किस पे? कलिंग पे। और कलिंग वो जगह जो था आज के उड़ीसा में था, आज के उड़ीसा में, ये बात भी याद रखेंगे। और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर है। स्पेलिंग यहाँ पे देख लेना, भुवनेश्वर क्या है आपके उड़ीसा की राजधानी, और कलिंग आज के उड़ीसा में ही मौजूद था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे कॉन्कर नहीं किया था, बल्कि अशोका ने किया था। सो प्लीज ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे नॉट करेक्ट की बात बोल रहा है, तो तीन 4 ऑप्शन है यहाँ पे दिया हुआ, जिनमें से 3 सही होना है, एक जो आपका गलत होगा, वो गलत कौन सा है वो बताना है। ऑप्शन है पंच मार्क्ड कोइंस वर ओनली मेड ऑफ कॉपर। दूसरा है द फर्स्ट गोल्ड कॉइंस वर इशूड बाय कुशानाज। तीसरा है द फर्स्ट कॉइंस टू बियर द नेम्स एंड इमेजेस ऑफ रूलर्स वर इशूड बाय इंडो ग्रीक। चौथा कह रहा है कॉपर कॉइंस वर इशूड बाय द ट्राइबल रिपब्लिक्स। सो प्लीज याद रखेंगे, इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए होगा, जो कि गलत है। यहाँ बोल रहा है पंच मार्क्ड कॉइंस जितने भी थे वो सिर्फ और सिर्फ कॉपर के बनाए जाते थे, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे गोल्ड सिल्वर जितने भी थे सब चीज के बनाए जाते थे पंच मार्क्ड कॉइंस, तो यहाँ पे आपका गलत हो गया। बाकी ये 3 के 3 बिल्कुल सही है, तो इसलिए ये ऑप्शन होगा नहीं, ऑप्शन ए ही होना है। फर्स्ट गोल्ड कॉइन जो इशू किया गया था वो कुशानास के जरिए किया गया था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा जो फर्स्ट कॉइन जो था जिसपे नेम और इमेज बियर करी गई थी, उस पर डाली गई थी रूलर्स का, वो था आपके इंडो ग्रीक के जरिए, इंडो ग्रीक ने इशू किया था, ये भी सही है। कॉपर कॉइन जो इशू करा जाता था वो आपके ट्राइबल रिपब्लिक्स ने कॉपर कॉइन को इशू करना शुरू किया था, ये भी बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, जो कि आपका गलत है। अगला है नंबर 7 में, जातक्स वो रिटन इन जातक जाता एक्चुअली वो टेल होता था, टेल मतलब कहानियों की किताबें कह सकते हो आप, कथाएं की किताबों जो था वो कौन सी भाषा में, कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी? पाली भाषा में, या फिर ब्राह्मी में, या संस्कृत में, या प्राकृत में। सो प्लीज याद रखेंगे, जातक की बात करते वो पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी। किसमें? पाली, जो कि एक उस वक्त का लोकल लैंग्वेज था, जिसको सब लोग क्या करते थे, आराम से समझते थे। तो पाली में लिखी गई थी, किसको? जातक को। सो प्लीज कीप इन माइंड। नेक्स्ट है नंबर 8, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ आदिमई। आदिमई एक टर्म है यहाँ पे जिसका मीनिंग बताना, वो क्या है? लैंडलेस, स्लेव, किंग, या फिर ट्रेडर्स। तो याद रखेंगे आदिमई का मतलब स्लेव था। क्या था भाई? स्लेव। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है नंबर 9 में, पाटलिपुत्रा वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ। कुछ रिवर्स के नेम दे रखे हैं, 4 रिवर है, जो कि बताना है कि पाटलिपुत्रा कौन से बैंक में, रिवर के बैंक में क्या था, लोकेटेड था। ऑप्शन है गंगा, गोदावरी, गंडक, या बागमती। याद रहे पाटलिपुत्रा था बोला जा रहा है, एक्चुअली में पाटलिपुत्रा अभी बदल के पटना हो गया, इसलिए इसमें था वर्ड यूज किया जा रहा है। ऐसे है कि पाटलिपुत्रा खत्म नहीं हो गया है, वो है, लेकिन उसका नाम बदल करके पटना पड़ गया। ठीक है, तो पटना को या पाटलिपुत्रा कौन से नदी के किनारे अभी पटना बसा हुआ है, या फिर पाटलिपुत्रा था? तो ऑप्शन ए होना है वो, क्योंकि वो गंगा नदी होगा, गंगा नदी के किनारे पर ही पाटलिपुत्रा या पटना बसा हुआ है। ठीक है, गोदावरी नहीं होना है, गंडक भी नहीं होना, और बागमती भी नहीं होना है। गंडक की जहां तक बात है तो गंडक जो है गोदावरी की एक ट्रिब्यूटरी है, जो कि सहायक नदी है। और वहीं पे अगर हम बात करेंगे गंडक की बात करें तो गंडक गोदावरी का सहायक हो जाएगा। गोदावरी की जब हम बात करते हैं तो वो एक्चुअली पेनिनसुलर रिवर होगा, ये आपका पेनिनसुलर रिवर हो जाना, जो कि आपके साउथ इंडिया में देखने को ये मिलता है गोदावरी। और गंडक जो होगा वो आपके गंगा का ट्रिब्यूटरी हो जाना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स एंड मर्चेंट्स वर नोन एज। जो क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स थे और जो मर्चेंट्स थे, उसके जो ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ करता था उसको हम किस नाम से जानते थे? ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है गिल्ड्स, श्रेणीज, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि उसको हम गिल्ड्स भी कहते थे या फिर श्रेणीज भी कहते थे। किसको? क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स के जो ऑर्गेनाइजेशन होता था और मर्चेंट्स का जो आपके ऑर्गेनाइजेशन होता था उसको गिल्ड भी कहते थे, श्रेणीज भी कहते थे। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है नंबर 11 में, द फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स वर इशूड इन फर्स्ट सेंचुरी बाई। अभी हमने इस क्वेश्चन को डील करा कुछ देर पहले। फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स की बात करें जिसको फर्स्ट सेंचुरी में क्या करी गई थी, इशू करी गई थी, बट वो किसके जरिए? कुषाण के जरिए, मौर्यन के जरिए, हरियंग के जरिए, फिर चोलाज के जरिए। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, क्योंकि फर्स्ट गोल्ड कॉइन जो इशू किया गया था फर्स्ट सेंचुरी में वो कुषाण के जरिए ही क्या किया था, इशू करी गई। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है नंबर 12 में, हु वॉज एबल टू डेसिफर अशोकन ब्राह्मी इन 1883। 1883 में एक्चुअली डेसिफर करी गई थी किस चीज को? अशोकन ब्राह्मी को। यानी अशोक के जितने भी शिलालेख इंस्क्रिप्शन हुआ करता था वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा होता था। ठीक है, और उनको डेसिफर किया गया था, अंडरस्टैंडिंग करी गई थी 1883 में, बट किसके जरिए?
जॉन मार्शल के जरिए या जेम्स प्रिंसेप के जरिए या अलेक्जेंडर कनिंघम के जरिए फिर दयाराम साहनी के जरिए। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि उस स्क्रिप्ट को समझने में कामयाबी हासिल करी थी किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। कब? 1883। सो प्लीज कीप इन माइंड जेम्स प्रिंसेप। और जहां तक हम अलेक्जेंडर कनिंघम की बात करते हैं तो वो ASI, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के क्या थे? फर्स्ट आपके DG थे, डायरेक्टर जनरल बनाए गए थे, ठीक है। तो ये बात भी याद रखेंगे जेम्स अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में। और जहां तक जॉन मार्शल की बात करेंगे तो जॉन मार्शल को 1924 में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के DG बनाए गए थे 1924 में। और अलेक्जेंडर कनिंघम को हम लोग फादर ऑफ आर्कियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, जिसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को हमने पीछे के वीडियो में ऑलरेडी डन कर रखी है। अगर नहीं देखा है तो प्लीज आप पीछे उस वीडियोज में जाकर के इन सारे नोट्स को देख सकते हो, सारे क्वेश्चन को देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है नंबर 13 में द खरोष्टी स्क्रिप्ट यूज्ड इन इंस्क्रिप्शन इन द। अब बात करी जा रही खरोष्टी स्क्रिप्ट का ज्यादातर जो इंस्क्रिप्शंस पे यूज हुआ करता था वो कौन से डायरेक्शन में? साउथ वेस्ट में या फिर नॉर्थ वेस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में या फिर वेस्ट ईस्ट में? तो याद रहे ऑप्शन बी यहां पे सही होगा। खरोष्टी लिपि खरोष्टी स्क्रिप्ट का ज्यादातर यूज होता था नॉर्थ वेस्ट में। जो नॉर्थ वेस्ट की जितने भी इंस्क्रिप्शन आज को देखने को मिलता है या फिर जितने भी मिला है उनमें से ज्यादातर जो स्क्रिप्ट यूज हुआ है वो खरोष्टी लिपि यूज हुई है, खरोष्टी स्क्रिप्ट यूज हुआ है। अगला क्वेश्चन है नंबर 14 में विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑन इंस्क्रिप्शनल एविडेंस। देखो भाई, इंस्क्रिप्शनल एविडेंस के तौर पे अगर हम बात करेंगे तो इनमें से कौन कौन से लिमिटेशन के यूज पे हम लिमिटेशन के तौर पे यूज कर सकते हैं? लैक ऑफ क्लैरिटी बिल्कुल हो सकता है, नॉन रेलिवेंस ऑफ इंस्क्रिप्शन ये भी हो सकती है, मिसिंग लेटर्स ये भी हो सकता है। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। किसके तौर पर? इंस्क्रिप्शनल एविडेंस के तौर पर। सो ए लैक ऑफ क्लैरिटी बिल्कुल सही है, बी नॉन रेलिवेंस ऑफ इंस्क्रिप्शन बिल्कुल सही है, सी मिसिंग लेटर्स ये भी सही है। सो इस वजह से ऑप्शन डी हो जाना है यहां पर, ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल है नंबर 15, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां पे कुछ स्टेटमेंट है, इसको कंसीडर करनी है। ऑप्शन ए कह रहा है 16 स्टेट्स नोन एज महाजनपद आर मेंशन इन बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट। बिल्कुल भी सही है। क्या करें? जो 16 स्टेट्स थे जिसको हम लोग महाजनपद के नाम से जानते थे वो एक्चुअली उनका प्रूफ बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट जितने भी है उनमें से मिलता है, ये सही है। दूसरा कहता है द मोस्ट पावरफुल महाजनपद वाज मगध। ये भी बिल्कुल सही है कि उन 16 महाजनपद में से जो मगध महाजनपद था वो सबसे ज्यादा पावरफुल था, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है इनिशियली द कैपिटल ऑफ मगध वाज पाटलिपुत्रा। बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि इनिशियली स्टार्टिंग में मगध की जो कैपिटल था वो पाटलिपुत्रा नहीं बल्कि राजगृह था। क्या था भाई? राजगृह। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब राजगृह से बाद में जाकर के पाटलिपुत्रा शिफ्ट किया गया था 4th सेंचुरी BCE में। तो ये बात हमने अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा था, 4th सेंचुरी BCE में कराई गई थी, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है आयरन माइंस वर प्रेजेंट इन मगध एट दैट टाइम, यानी उस समय मगध में आयरन माइंस क्या था? मौजूद था। बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी भी हो जाना है। तो इस हिसाब से ABD सब होना है, जो कि ABD ऑप्शन डी में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन डी यहां पे सही आंसर होगा। सो प्लीज कीप इन माइंड। अगला सवाल है नंबर 16 में लैंड ग्रांट्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ चंद्रगुप्त II प्रोवाइड सम इंसाइट इनटू द रिलेशनशिप बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज। यहाँ पे कुछ पार्टीज के दे रखे हैं नाम, ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें लैंड ग्रांट से रिलेटेड चीजों को देखना है। किसके ड्यूरिंग में? रूल ऑफ चंद्रगुप्ता II के टाइम पे किन किन के बीच में कुछ रिलेशनशिप्स क्या करी गई है, दिखाई गई है। आर्टिसंस और हंटर गेदरर्स के बीच में, फिशरमैन या सामंत के बीच में, सामंताज कह सकते हो आप, या फिर पेस्टोरलिस्ट और ऑफिशियल्स के बीच में, या फिर द स्टेट एंड कल्टिवेटर्स के रूप में। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी होगा, स्टेट और कल्टिवेटर्स के बीच में कुछ रिश्ते दिखाया गया है। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त II के शासनकाल में, II के शासनकाल में, लैंड ग्रांट से रिलेटेड। ठीक है, सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, स्टेट एंड कल्टिवेटर्स, बिटवीन स्टेट एंड कल्टिवेटर्स। नेक्स्ट है नंबर 17 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। कुछ पेयर्स दे रखे हैं, इनमें से बताना है कौन सा करेक्टली मैच है। चंद्रगुप्त ग्रैंडसन ऑफ अशोका, बिल्कुल गलत है भाई, ग्रैंडसन ऑफ अशोका नहीं हो जाएगा, ग्रैंडसन ऑफ अशोका चंद्रगुप्त वो अशोका हो जाएगा, यहाँ पर उल्टा लिख दिया गया है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप ग्रैंड पापा कह सकते हो या ग्रैंड पा कह सकते हो आप, ग्रैंड पा ऑफ अशोका। कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो अशोका के ग्रैंड पा थे, ना कि ग्रैंड सन थे। सो ये वाला तो बिल्कुल गलत है। दूसरा कौटिल्य आल्सो नोन एज ब्राह्मण, बिल्कुल गलत है। कौटिल्य का दूसरा नाम आपका चाणक्य था।
चाणक्य। सो प्लीज याद रखेंगे, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। आगे कह रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ धम्मा सिंपल एंड ऑलमोस्ट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ये बिल्कुल सही है। जो धम्म उस वक्त जो था आपका, जो अशोक के जरिए शुरू करी गई थी, उनके जो प्रिंसिपल्स तो एक्चुअली वो काफी सिंपल था, ऑलमोस्ट वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल था। उनको जो चाहे वो उसे क्या कर सकते थे, अडॉप्ट कर सकते। तो इस वजह से ऑप्शन सी आपका सही है यहाँ पर। लेकिन ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। अ प्रिंसिपल ऑफ धम्मा रिस्पेक्ट ऑफ योर ओन रिलीजन, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे ओन रिलीजन नहीं हो जाएगा, रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन हो जाएगा, क्योंकि धम्मा के प्रिंसिपल में से यह शामिल था कि वो हर एक रिलीजन का क्या करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। सो ऑप्शन डी भी यहां पे गलत हो जाएगा। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी सही होना है यहां पर, जो कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ धम्मा इज इक्वल टू सिंपल एंड ऑलमोस्ट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है नंबर 18 में, द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी टुक प्लेस इन, फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट की बात करी जा रही है किसमें, लिबरल डेमोक्रेसी में, जो कहां हुआ था। ऑप्शन है जर्मनी में हुआ था, फ्रांस में हुई थी, इटली में हुआ था, ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ये हुआ था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हुई थी पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट लिबरल डेमोक्रेसी को लेकर के फ्रांस में। और फ्रांस का याद रहे कैपिटल पेरिस होगा, जो कि फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है। जर्मनी भी एक यूरोपियन कंट्री है, लेकिन जिसका कैपिटल बर्लिन होना, यह भी याद रखना है। इटली इज ऑल्सो यूरोपियन कंट्री बट द कैपिटल ऑफ इटली इज रोम, ठीक है। एंड लास्ट में आता है ग्रेट ब्रिटेन, ये भी आपका यूरोपियन कंट्री, जिसका कैपिटल हो जाएगा लंदन। सो प्लीज ये सब कैपिटल्स भी याद रखने, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है नंबर 19, अ सीक्रेट सोसाइटी नेम यंग इटली। क्या है, एक सीक्रेट सोसाइटी जिसका नाम था यंग इटली वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, ऑप्शंस दिए गए 4 जगह, कहां पे, मर्साइल्स में, या फिर आपका बर्न में, या ज्यूरिख में, या जेनेवा में। सो प्लीज याद रहे, यंग इटली नाम का जो सीक्रेट सोसाइटी था वो मर्साइल्स में क्या करी गई थी, स्टैब्लिश करी गई थी। कहां पे, मर्साइल्स में, या फिर मर्सिले भी कह सकते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है नंबर 20 में, द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल। कहां की ट्रीटी, कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी, कॉन्स्टेंटिनोपोल सॉरी, वॉज साइंड इन, यहाँ पे कुछ ईयर्स दिए गए हैं। कॉन्स्टेंटिनोपोल की जो ट्रीटी थी उसको कब सिग्नेचर करा गया था, साइन करा गया था, वो देखना है। 1835 में या 1735 में, या 1834 में, या 1832 में। सो याद रहे, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल की बात आए तो ऑप्शन डी लगाएंगे, 1832 में उस पर साइन करी गई थी। सो प्लीज कीप इन माइंड। नेक्स्ट है नंबर 21 में, हु मेड द फेमस रिमार्क। एक फेमस रिमार्क है, फेमस लाइन कह सकते हो, जिसको कहा था, वो किसने कहा था, वो चीज़ें बताना है। क्वेश्चन यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है, वो क्या कहा था, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज अ कोल्ड, यानी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी बचे यूरोप को क्या लग जाती है, कोल्ड लग जाती है, सर्दी लग जाती है। तो ये बात किसने कही थी, मेटरनिक ने कही थी, मैज़ीनी ने कही थी, या गैरीबाल्डी ने कही थी, या लुइस फिलिप ने कहा था। सो प्लीज कीप इन माइंड दिस सेंटेंस वॉज एक्सप्रेस्ड बाई मेटरनिक। ये किसने कहा था, मेटरनिक ने कहा था। क्या कहा था, व्हेन फ्रांस स्नीजेस, जब फ्रांस छींकता है, द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज अ कोल्ड, यानी शेष यूरोप को क्या हो जाती है, सर्दी पकड़ लेती है। ये बात कही थी मेटरनिक ने। सो प्लीज कीप इन माइंड मेटरनिक, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है नंबर 22 में, हु वॉज द राइटर ऑफ द बुक हिंद स्वराज। काफ़ी इजी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। हिंद स्वराज के राइटर का नाम बताना है कि इस बुक को किसने लिखा था। ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, या जवाहरलाल नेहरू। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। दिस बुक इज रिटन बाई महात्मा गांधी। कब लिखी थी, 1909 में लिखी थी। हिंद स्वराज को लिखा था किसने, महात्मा गांधी ने। कब लिखा था, 1909 में। सो प्लीज कीप इन माइंड। नेक्स्ट है 23rd, हु फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस। काफी इंपॉर्टेंट है, स्वराज पार्टी की बात करी गई है, जिसको फॉर्म किया गया था किसमें, कांग्रेस के अंदर ही, विद इन कांग्रेस, कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, फॉर्म किया गया था। बट उसको करा किसने था, वो बताना है। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर करा था, अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी ने मिलकर करा था, जवाहरलाल नेहरू, लाल होना चाहिए पर, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने करा था, या सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने करा था। तो याद रहे, स्वराज पार्टी का जो फॉर्मेशन हुआ था कांग्रेस के अंदर, वो करी गई थी ऑप्शन डी, यानी कि सी.आर. दास, यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर करा था। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। सी.आर. दास यानी चित्तरंजन दास हो जाएगा, चित्तरंजन दास हो जाएगा, और मोतीलाल नेहरू हो जाएगा स्वराज पार्टी का कांग्रेस के भीतर।
अगला है 24th, ठीक है, हु फाउंडेड द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930, है ना, 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन का फाउंडेशन किसने डाला था, किसने इसको फॉर्म करा था? ऑप्शन है अल्लूरी सीताराम राजू ने, CR दास चितरंजन दास ने, या फिर MR जयकर ने, या डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। 1930 में डिप्रेस्ड एसोसिएशन, क्लास एसोसिएशन का जो फॉर्मेशन करा था वो डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने करा था। कब करा था? 1930 में। नेक्स्ट है 25, जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। वेयर डिड द ब्रूटल, ब्रूटल क्रूर बोल सकते हैं हम, जलियांवाला मैसाकेयर टेक प्लेस, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, मैसाकेयर हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था वो बताना है। अमृतसर में हुआ था, मेरठ में हुआ था, लाहौर में हुआ था, लखनऊ में हुआ था। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। जलियांवाला बाग मैसाकेयर, जलियांवाला बाग नरसंहार हत्याकांड जो हुआ था वो एक्चुअली अमृतसर में हुआ था। और अमृतसर कहाँ पड़ता है भाई? पंजाब में पड़ता है। सो ये बात भी याद रखेंगे, पंजाब में। और ये घटना कब घटी थी? 13th ऑफ अप्रैल 1919 में। कब? 13 अप्रैल 1919 में घटा था। क्या घटा था? पंजाब में ये नरसंहार हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड, जो कि अमृतसर, एग्जैक्ट बोलेंगे तो अमृतसर में हुआ था। और पंजाब का कैपिटल आपने मालूम होगा चंडीगढ़ होता है, पंजाब का कैपिटल चंडीगढ़ होता है। मेरठ जो है वो यूपी का एक शहर हो जाएगा, सिटी हो जाएगा छोटा सा। लाहौर जो कि पाकिस्तान में पड़ता है आज के। लखनऊ जो कि आपका यूपी का कैपिटल हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का कैपिटल हो जाएगा। सो प्लीज कीप इन माइंड, ये आपके सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द इंटायर वीडियो। होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग हुई होगी और सारे के सारे बेनिफिशियल भी साबित होगा जब आपका एग्जाम नज़दीक आएगा तो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और नए हो, अब तक नहीं करा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच।